गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम्स स्टडी कर लिए थे बेटा। आज हम एल्गी प्लांट किंगडम को स्टडी कर रहे हैं। प्लांट किंगडम का फ्लो चार्ट एक आउटलाइन मैंने आपको कल करवाई थी, कल भेजी थी। अब आपके जो प्लांट किंगडम के ग्रुप्स हैं, जिनमें पहला एल्गी है, दूसरा ब्रायोफाइट्स है, तीसरा टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड देन लास्ट में एंजियोस्पर्म्स। आज हम शुरू करेंगे एल्गी। एल्गी क्या है बेटा? एल्गी जो हैं वो सारे वाटर लिविंग एक्वाटिक प्लांट्स हैं ये, और क्लोरोफिल कंटेनिंग है। जनरली इनकी बॉडी थैलोइड होती है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? थैलस का मतलब होता है जब आप ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स में कोई प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड ना हो। जैसे आपका वेल नोन एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा काई। आपको ना उसमें जड़ों की पहचान होती, ना पत्ते पता चलते, ना स्टेम। तो ये एल्गी है जिसको हम बोलेंगे इसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। थैलस मीन्स नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉडी इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम। ठीक है। जनरली फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों ही तरह की हैबिटेट्स में पाई जाती है ये। अलगल सेल अगर हम देखें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे इनमें, मेम्ब्रेन बाउंड, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फूड की अगर बात करते हैं, हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं अभी, फिर हम इनके डिफरेंट ग्रुप्स भी पढ़ेंगे। एल्गी का जो मेन रिजर्व फूड है वो है स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल एल्गी का जो है दैट इज स्टार्च। ये और स्टार्च भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे ब्राउन एल्गी है तो उसमें लैमिनेरियन स्टार्च है, रेड एल्गी है तो उसमें फ्लोरिडिन स्टार्च है। ये अलग अलग हैं। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें एज ए होल तो रिप्रोडक्शन के 3 मेथड हैं। वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस हो जाती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से, ट्यूबर्स, एडवेंशियस ब्रांचेस, इनकी वजह से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है जनरली बाय असेसरी स्पोर्स, स्पोर की फॉर्मेशन से होती है। जैसे जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स एट्सेट्रा। जो सेल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट फॉर्मेशन से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन। अगर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें हम तो 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स में दोनों ही गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और फ्यूज़ करते हैं जाइगोट को बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम आइसोगैमी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में आइसोगैमी प्रोसेस होती है। हेटेरोगैमी का मतलब मॉर्फोलॉजिकली 2 डिफरेंट गैमेट्स आर देयर विच फ्यूज, और ये भी 2 तरह की होती है, एन आइसोगैमी और ऊगैमी। एन आइसोगैमी का मतलब है कि स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होंगे गैमेट्स जिनका फ्यूज़न होगा। मेल गैमेट ज़्यादा एक्टिव होगा, फीमेल गैमेट लेस एक्टिव होगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है क्लैमाइडोमोनास का। ऊगैमी ये एक ऐसी प्रोसेस है कि मेल गैमेट इज मोटाइल, एक्टिव, स्मॉल एंड विदाउट रिजर्व फूड। फीमेल गैमेट इज विगर है, पैसिव है, नॉन मोटाइल है और लेडन विद फूड। सो बॉल बॉक्स और फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। लाइफ साइकिल की बात करें तो एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, यानी जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता। लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लॉइड फेज ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। डिप्लॉन्टिक भी होगा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, हैप्लो हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, सभी तरह के हैं, कुछ में कोई किसी में कोई। तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जनरली। अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं एल्गी की
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात अगर हम करें तो अलगी जनरली जो है वो बहुत सारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसी के जरिए होती है, तो बहुत कार्बन फिक्सेशन का काम जो है मोस्ट ऑफ द कार्बन फिक्सेशन इज़ डन बाय अलगी। कुछ मेराइन ब्राउन एल्गी हैं, कुछ रेड एल्गी हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। एक एल्जिन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है, कैरागिनिन है जो रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है, जिनका कमर्शियल यूज़ है। इसी तरह से आपने देखा है टिश्यू कल्चर में आगार आगार मीडियम एक यूज़ होता है, आइसक्रीम और जेलीज में भी यूज़ होता है ये। इसको दो एल्गी हैं, एक है जेलिडियम और एक है ग्रेसिलेरिया, ये एल्गीज प्रोड्यूस करती हैं ये आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट कि कुछ प्रोटीन रिच एल्गी हैं जैसे क्लोरेला, स्पाइरुलिना एट्सेट्रा, ये फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ होते हैं। सेलर्स और स्पेस ट्रैवलर्स इसको यूज़ करते हैं। लगभग 70% स्पीसीज जो हैं एल्गी की वो फूड के रूप में यूज़ होती हैं। फिर हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन एल्गी की। एल्गी को अगर हम देखें तो ये आपके पास 3 क्लासेस में बंटी हुई है। क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया और रोडोफाइसी, ये आपके पास 3 ग्रुप्स हैं। रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ये सारे। क्लोरोफाइसिस का मतलब है ग्रीन कलर की एल्गी हैं ये। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी जो है ये लगभग 7000 स्पीसीज़ हैं इस क्लास में। स्टार्च इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। जनरली ये मेराइन होती हैं, यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी हैं। सेल जो है वो सेलुलोज बनाता है, इनमें सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है और क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप का होता है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसके रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोफाइसी जो है वेजिटेटिवली, सेक्सुअली और एसेक्सुअली सभी मेथड से प्रोड्यूस करती है।